हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएचएन यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे एमएचएन 004 के खंड 3 में इकाई 3 पदार्थ की अवधारणा एवं प्रकार, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुण यानी क्वालिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पदार्थ की अवधारणा एवं प्रकार में गुण यानी क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैशेषिक का दूसरा पदार्थ गुण है। द्रव्यों में आश्रित, गुण रहित एवं संयोग एवं विभाग का निरपेक्ष कारण न होने वाला, अपितु सापेक्ष कारण होने वाला पदार्थ गुण है। यह कणाद की परिभाषा है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गुण की निरुक्ति। गुण आमंत्रण यानी धातु से गुण शब्द निष्पन्न होता है। के कारण गुण या लोकगत द्रव्य की ओर आकृष्ट होते हैं, उसे गुण कहा जाता है। जिसके द्वारा बांधा जाए वह गुण है। आचार्य चरक ने गुण के लक्षण के संबंध में कहा है कि जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, कर्म रहित हो, गुण रहित हो तथा कार्य के प्रति जो असमवायी कारण हो, उसे गुण कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन में इससे मिलता जुलता ही लक्षण दिया गया है, जैसे जो द्रव्यश्रित, गुण से रहित तथा संयोग विभाग में अकारण और अनपेक्ष हो, उसे गुण कहा जाता है। यहाँ संयोग विभाग का तात्पर्य कर्म से है, अर्थात जो कर्म में अकारण तथा अनपेक्षित हो। आइए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे विविध कर्मों के संपादन में द्रव्य का प्रयोग। साधन में गुण होता है, परंतु द्रव्य में इन कर्मों में तभी समर्थ होता है जब उसमें उचित गुणाधान होता है। द्रव्यों के कर्म तदाश्रित गुणों के कारण होते हैं। इस प्रकार जहाँ कर्म का स्वभाव है वहीं गुण का महत्वपूर्ण स्थान है, तथा इसके लिए वे लक्षण में कहते हैं कि जिसके कारण द्रव्य की ओर आकृष्ट होते हैं उसे गुण कहा जाता है। जैसे जो कि रस्सी के समान बंधन कारक होता है, इस प्रकार इन लक्षणों के आधार पर गुण का लक्षण इस रूप में प्रकट होता है कि जो द्रव्य में आश्रय करने वाला हो, अर्थात द्रव्य श्रावी हो, गुण रहित हो, जो कर्म रहित हो या कर्म से भिन्न हो, और जो स्व समान गुणों की उत्पत्ति में असमवायी कारण हो, उसे गुण कहते हैं। जो दूसरे का आश्रय रहता है वह कर्ता होता है, कर्ता होने के कारण आश्रय प्रधान होता है, तथा जो अन्य पर आश्रित रहता है एवं साधन होता है वह अप्रधान या गौण होता है। अतः अन्य अर्थात द्रव्य के आश्रय से रहने के कारण तथा उपकरण मात्र होकर गौण रहने के कारण इसे गुण कहा जाता है। गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, इसे द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। यदि किसी द्रव्य का गुण उससे पृथक कर दिया जाए तो उस द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के आलोक में गुण के निम्न लक्षण होते हैं, जिसमें जो समवाय संबंध से द्रव्याश्रावी अर्थात समवाय रूप में द्रव्य में रहता हो, जो चेष्टा या कर्म रहित हो या कर्म से भिन्न हो, जो किन्हीं अन्य गुणों से रहित अर्थात निर्गुणी हो, जो स्वसमान गुणोत्पत्ति में अथवा कार्योत्पत्ति में असमवायी कारण हो। इस प्रकार उपयुक्त सभी लक्षण अर्थात द्रव्याश्रवी होना, चेष्टा रहित होना, निर्गुण होना तथा स्वसमान कार्योत्पत्ति में असमवायी कारण होना, ये चारों लक्षण एक साथ जिसमें विद्यमान हो उसे गुण कहा जाता है। नागार्जुन रस वैशेषिककार ने गुण का पांचवा लक्षण भी दिया है, जिसका लक्षण विश्व अर्थात भिन्न भिन्न हो उसे गुण कहा जाता है। नागार्जुन का लक्षण विशेषकर कार्य द्रव्यों के लिए लक्षण रूप में प्रकाशक है, क्योंकि कार्य द्रव्यों में गुण के अतिरिक्त आश्रय से भी कर्म रहता है। इस प्रकार यह लक्षण व गुण दोनों कर्म के होते हैं। जो समवाय
रूप में द्रव्य के आश्रय से रहने वाला हो, जो अगुणवान हो तथा जो निष्क्रिय या चेष्टा रहित हो, उसे गुण कहते हैं। इस लक्षण से गुण का स्पष्ट बोध हो जाना, इस प्रकार गुण के लिए अब कहा गया है कि जो द्रव्य व कर्म से भिन्न हो, उस जाति वाले का नाम गुण है। अतः प्रशस्त पाद भाष्य में कहा गया है कि गुण जाति वालों को गुण कहा जाता है। पश्चात्य दार्शनिक ने भी गुण पर विचार किया है। लोक के अनुसार गुण बाह्य वस्तुओं में होता है जो प्रत्यय का प्रायोजक होता है। यहाँ प्रत्यय का तात्पर्य ज्ञान या बोध है। जब मन द्वारा विषय ज्ञान होता है उसे प्रत्यय कहा जाता है तथा इसका प्रायोजक अर्थात जिसका ग्रहण मन द्वारा होता है उसे गण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। प्राइमरी क्वालिटीज जो न्यायिकों के द्विंद्रा ग्रह या सेकेंडरी क्वालिटीज जो न्यायिकों के एकेंद्रीय ग्राह विषय कहा जा सकता है। बर्कले के अनुसार द्रव्यों के गुण ज्ञान से होता है। किसी भी द्रव्य का आकर्षण गुण के कारण होता है। जैसे यदि खड़िया से उसकी सफेदी, आकार, विस्तार, गुरुता आदि निकाल दिया जाए तो फिर उस द्रव्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इनके अनुसार ज्ञान में आना ही वस्तु की सत्ता है तथा सत्ता ही ज्ञान है। इस प्रकार बर्कले का विचार गुण से संबंध में भारतीय विचार दर्शन के विचार से मिलता जुलता है। यहाँ सद्भाव का गुण से संबंध स्थापित किया गया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गुणों की संख्या। वैशेषिक दर्शन में 24 प्रकार के गुण माने गए हैं। ये गुण है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। आइए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वैशेषिक गुण। आचार्य चरक ने इसे सार्था शब्द से संबोधित किया है। वैशेषिक गुण से यहाँ विषय रूप गुणों का ग्रहण किया जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 गुणों के वैशेषिक गुण कहा जाता है। इन्हें वैशेषिक गुण क्यों कहा जाता है, इसका संकेत आचार्य चक्रपाणि दत्त ने दिया है कि प्रत्येक महाभूत में एक एक गुण विशेष रूप से रहता है। जैसे आकाश में विशेष रूप से शब्द की प्रधानता होती है, वायु में विशेष रूप से स्पर्श की प्रधानता होती है, अग्नि आदि अन्य महाभूतों में एक एक गुण रूप आदि की विशेष रूप से प्रधानता होती है। इस प्रकार प्रत्येक महाभूतों में एक एक गुण विशेष को विशिष्ट रूप में रहने के कारण इन्हें वैशेषिक गुण कहा जाता है। अथवा प्रत्येक भूतों के ये विशिष्ट गुण होते हैं, इन्हें वैशेषिक गुण कहा जाता है। इन 5 वैशेषिक गुणों का उल्लेख प्राय सभी दर्शनों में किया गया है। वैशेषिक दर्शन में 17 गुण व न्याय के 24 गुणों में भी इन 5 वैशेषिक गुणों का प्रथम उल्लेख किया गया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वैशेषिक गुणों का साधम्य और वैधम्य। रूपादिना गुणाना। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वैशेषिक गुणों का साधम्य व वैधम्य। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 गुणों में द्रव्याश्रिवत्य यानी द्रव्यों में आश्रित रहना, गुण रहित होना, क्रियाहीन होना समान लक्षण होते हैं। अतः इनके साधम्य हैं। रूप, रस, गंध व स्पर्श इन 4 गुणों में मूर्तत्व समान रूप में रहते हैं। अतः इन चारों के साधम्य हैं। ये 5 गुणों में बाह्य गुण होते हैं, अतः इनका साधम्य है। ये 5 गुणों एक एक इंद्रिय से ग्राह्य है, अतः इनमें एकेंद्रीय ग्राह्यता समान रूप से रहती है। यह इनका साधम्य या समान रूप में पाए जाने वाले लक्षण हैं। शब्द 5 महाभूतों में, स्पर्श 4 महाभूतों में, रूप 3 महाभूतों में, रस 2 महाभूतों में तथा गंध केवल पृथ्वी में आश्रित होता है। यहाँ इनका वैधम्य है। रूपत्व केवल 3 अग्नि, जल में होता है तथा आकाश, वायु में नहीं, यह वैधम्य है। गंधत्व विशिष्ट रूप से पृथ्वी के आश्रित रहने वाला गुण है और यह अन्य गुणों में इसका वैधम्य
नहीं है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आध्यात्मिक गुण। इन्हें आत्मगुण भी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा के लक्षण के रूप में जो होते हैं उन्हीं ही आध्यात्मिक गुण कहा जाता है। चरक संहिता में कहा गया है कि मन एवं आत्मा अध्यात्म द्रव्य कहे गए हैं तथा इसके गुणों को आध्यात्मिक गुण कहा जाता है। आध्यात्मिक गुणों की संख्या 6 मानी गई है, जो आत्म है, अर्थात आत्मा के लक्षण से संबंधित गुण है। ये 6 गुण है: इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, बुद्धि। वैशेषिक व न्याय दर्शन में भी इन 6 आध्यात्मिक गुणों का उल्लेख किया गया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गुरुवादी सामान्य गुण। आचार्य चक्रपाणि दत्त ने सामान्य गुण के अंतर्गत गुरुवादी एवं परादी दोनों प्रकार के गुणों का ग्रहण किया है। इन गुरुवादी गुणों को शरीर गुण भी कहा जाता है। गुरुवादी गुणों एवं परादी गुणों को पृथ्वी आदि पंच महाभूतों में सामान्य रूप से पाए जाने के कारण गुण कहा जाता है। शरीर की रचना 5 महाभूतों से होती है। शरीर के दोषों व धातुओं के गुण गुणवादी होते हैं, अतः इन्हें शारीर गुण कहा जाता है। आयुर्वेदीय चिकित्सा इन्हीं गुणों पर आधारित होती है, क्योंकि ये गुण के आश्रित व द्रव्य के आश्रित होते हैं। इन गुणों की संख्या 20 होती है, जो 10 युग्म में होते हैं। प्रत्येक युग्म में एक गुण दूसरे गुण के विपरीत होते हैं। तो लघु, मंद, तीक्ष्ण, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, लक्षण, खर, सांद्र, द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल तथा विशद, पिश्चल, ये 20 सर्वादि गुण हैं। नागार्जुन ने इनमें से 10 गुणों को ही कर्मण्य गुण कहा है। आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे गुण का साधम्य। सभी गुणों में गुणत्व जाति समान रूप से लक्षण रूप में होती है। सभी गुणों में द्रव्याश्रितत्व अर्थात द्रव्यों के आश्रय में रहना समान रूप में से सभी गुणों में निर्गुण तत्व समान रूप से रहता है, अर्थात समस्त गुणों से रहित होते हैं। समस्त गुणों में निष्क्रिय तत्व अर्थात किसी प्रकार की क्रिया से रहित होना समान रूप में होता है। समस्त गुणों में गौण तत्व या अप्रधानता समान रूप से रहती है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं गुणों का वैधर्म्य। रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहत्व और वेग, ये 10 गुण मूर्त गुण होते हैं, अर्थात इनका स्वरूप स्थूल होता है अथवा ये स्थूल द्रव्यों में आश्रित होते हैं। अन्य गुणों से इन गुणों का मूर्तत्व वैधर्म्य है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना और शब्द, ये 10 गुण अमूर्त गुण कहे जाते हैं, अर्थात इनका स्थूल स्वरूप नहीं होता है अथवा ये उन्हीं द्रव्यों के आश्रित होते हैं जिनका स्थूल रूप नहीं होता है, जैसे आकाश व आत्मा के। ये 5 गुण मूर्त व अमूर्त दोनों प्रकार के द्रव्यों के आश्रित होकर रहते हैं। ये गुण प्रायः सभी प्रकार के द्रव्यों में पाए जाते हैं। संयोग विभाग कभी भी एक द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। संख्या कभी एक द्रव्य में कभी अनेक द्रव्यों में पाई जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार आदि 20 गुणों को विशेष गुण कहा जाता है, क्योंकि इन गुणों के आधार पर एक ही वस्तु दूसरे वस्तु से अलग समझा जाता है, क्योंकि विशेष गुण पृथक करने वाला होता है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व व द्रवत्व, ये समान गुण होते हैं, अर्थात अनेक द्रव्यों में पाए जाते हैं। इनके द्वारा एक वस्तु दूसरे वस्तु को अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि ये वस्तुओं में एक करने वाले होते हैं। संयोग, विभाग और वेग कर्म से उत्पन्न होने वाले गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये बाह्य गुण है। इनका ग्रहण एक एक इंद्रियों द्वारा होता है, जबकि संख्या, पृथकत्व, परिमाण, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग 2 इंद्रियों द्वारा ग्राह्य है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष व प्रयत्न है, इनका ग्रहण मन द्वारा होता है। धर्म, अधर्म व भावना ये अतीन्द्रिय है। संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, उष्ण, स्पर्श, ज्ञान,
धर्म, अधर्म, संस्कार ये सामान्य व विशेष दोनों प्रकार के गुण उत्पन्न करते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, भाव, भावना, शब्द अपने आश्रय में समवाय संबंध रहते हैं। अतः ये समवेतारंभ अर्थात आश्रय ये गुण को उत्पन्न करते हैं तथा रूप, रस, गंध, अनुष्ण, संख्या, स्पर्श, परिमाण, एकत्व, पृथकत्व, स्नेह शब्द इन गुणों के असमवायी कारण होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वैशेषिक गुणों का निरूपण। भूतों के विशिष्ट गुणों तथा इंद्रियों के विशिष्ट विषयों को वैशेषिक गुण कहा जाता है। जैसे इंद्रियों द्वारा जिन शब्दादि विषयों का ग्रहण किया जाता है उसे विशेष गुण कहा जाता है। विशेष पृथक करने वाला होता है। ये विषय पृथक पृथक इंद्रियों द्वारा पृथक रूप में ग्रहण किए जाते हैं। इन्हें विशेष गुण कहा जाता है तथा विशेष होने से इन्हें वैशेषिक गुण कहा जाता है। ये 5 होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध। इनमें शब्द आकाश का गुण तथा श्रोत्रेंद्रिय का विषय होता है। स्पर्श वायु महाभूत का गुण तथा स्पर्शनेन्द्रिय का विषय होता है। रूप तेज महाभूत का गुण तथा चक्षुरेंद्रिय का विषय होता है। रस जल महाभूत का गुण तथा रसेनेन्द्रिय का विषय है। इसी प्रकार गंध पृथ्वी महाभूत का गुण व घ्राणेन्द्रिय का विषय है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पदार्थ की अवधारणा एवं प्रकार में गुण यानी क्वालिटी के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।